वालेकुम। लर्न विद डॉक्टर आबिया में आप सबको मैं वेलकम कहती हूँ। आज हम पीटी एकेडमिक का एक अहम सवाल का जो पार्ट है उस पर बात करेंगे, जो है रिपीट सेंटेंस। ये टास्क मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से और स्ट्रैटेजीज के साथ हम अटेम्प्ट करें तो हम इसमें बेहतरीन नंबर ले सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको टिप्स, स्ट्रैटेजीज और मार्किंग को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप अपना स्कोर बढ़ा सकें। क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 6 से 8 सवाल आते हैं रिपीट द सेंटेंस। ठीक है। सो रिपीट द सेंटेंस टास्क में ना एक जुमला आप सुनेंगे और आपको उस जुमले को रिपीट करना होता है। ठीक है। सो वो कोई भी एक सेंटेंस होगा, उसको आपने रिपीट करना होगा, दोबारा से दोहराना होगा। ठीक है। सो इसमें आपकी लिसनिंग स्किल्स जो होती हैं, आपकी स्पीकिंग पावर जो होती है, वो असेस हो रही है। आपको जिन चीजों पे नंबर इसमें मिलते हैं, या जो कैटेगरीज होती हैं, या जो मार्किंग क्राइटेरिया है जिस पे आप असेस किए जा रहे होते हैं, वो एक तो कंटेंट होता है कि उसको कितने आपने उसमें से उसका मजमून कितना कवर किया। दूसरा फ्लुएंसी होती है कि कितनी रवानी से आप वो जुमला बोल रहे हैं। एंड देन प्रोनाउंसिएशन होती है कि आप कैसे उसको अदायगी उसकी कैसे करें। ठीक है। लेकिन इसकी मार्किंग होती कैसे? अब हर जुमले में जो है ना, वो आपको कंटेंट के मार्क्स भी मिलते हैं, जिसको मैं कह रही हूँ कि मजबूत। फ्लुएंसी के मार्क्स भी मिलते हैं, जो रवानी कहलाती है, और प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स भी मिलते हैं कि आप कैसे उसको अदा कर रहे हैं। ठीक है। इन सब के 3-3 मार्क्स होते हैं। अब जब भी आप इसको अटेम्प्ट करते हैं, आपको एक सेंटेंस सुनाई देता है। ठीक है। उस सेंटेंस को अगर आपने पूरा रिपीट कर दिया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे हर पार्ट पे। अगर आपने उसको 50% अदा किया तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 50% से कम अदा किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप कंप्लीटली खामोश रहे, कुछ आपने बोला ही नहीं, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से जो रवानी है, फ्लुएंसी है, अगर आपने बिना रोके आसानी से स्मूथली फ्लुएंटली सारा कुछ बोल दिया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। कंटेंट भले आपने बीच में मिस किया हो, लेकिन अगर आप फ्लुएंट हैं, आप बीच में रुक नहीं रहे, तो आपको 3 नंबर पक्के मिल गए फ्लुएंसी के। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने बीच में पॉज ले लिया, बीच में आप रुक गए, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो कुछ टिप्स हैं जो आपने जहन में रखनी होती हैं। वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है। पहली टिप तो ये कि जब भी आपको रिपीट द सेंटेंस, एक सेंटेंस आप सुनते हैं, ठीक है, तो उसमें से ना आप कीवर्ड्स पे फोकस करें। ठीक है। आपको हर लफ्ज याद रखने की जरूरत नहीं है। उन अल्फाज पे फोकस करें जो मेन कीवर्ड्स हैं किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सेंटेंस मिलता है, द यूनिवर्सिटी इज होस्टिंग अ सेमिनार ऑन ग्लोबल हेल्थ नेक्स्ट मंडे। ठीक है। अब आपने जैसे ही आपने सुना द यूनिवर्सिटी इज होस्टिंग अ सेमिनार ऑन ग्लोबल हेल्थ नेक्स्ट मंडे, अब आपने जल्दी से यूनिवर्सिटी जहन में लेके आया, सेमिनार ग्लोबल हेल्थ नेक्स्ट मंडे। ठीक है। तो अगर आपने ये बोल दिया कि यूनिवर्सिटी होस्टिंग सेमिनार नेक्स्ट मंडे ग्लोबल हेल्थ, दैट्स इट। आपने 50% से ज्यादा कवर कर लिया। ठीक है। आप फ्लुएंट थे। अगर आप ऐसे बोलेंगे पूरा आपने, बेशक कंटेंट आप पूरा कवर करें, लेकिन आप रुक रहे हैं यूनिवर्सिटी इज होस्टिंग सेमिनार, आपके मार्क्स गए। सही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपको फ्लुएंटली बोलना है। ठीक है। अच्छा, इस तरह से जो भी आप जो है वो कंटेंट होता है, उस पे आपने ध्यान देना है कि एटलीस्ट 50% से ज्यादा आप सेंटेंस को कवर करें। दूसरा टिप ये है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जुमलों को तोड़ना सीखें, जिसको चंकिंग कहते हैं। ठीक है। जुमलों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। जैसे ही आपने कोई सेंटेंस सुना, बहुत सारी इंटरनेट पे वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, बहुत सारे लोग भी जो है वो का कंटेंट आपको फ्री अवेलेबल मिलेगा वेबसाइट्स पे। उन जब भी आप रिपीट सेंटेंस को जब भी आप प्रैक्टिस करें, तो आप क्या करें कि ये सोचे कि मैंने कैसे डिवाइड करना है सेंटेंस को। फॉर एग्जांपल, आपको मिला कि गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू मेजर्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है। अब आपने जो है ना, वो गवर्नमेंट न्यू मेजर्स पब्लिक हेल्थ दिमाग में ही आपने डिवाइड कर लिया, बिकॉज आपके पास इतना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि लिखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे, लेकिन इतना आपके पास टाइम नहीं होती, यू हार्डली गेट फ्यू सेकेंड्स। ठीक है। तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मिस कर देंगे। आप जहन में चंकिंग करें। ठीक है। जब प्रैक्टिस करें तो चंकिंग करके प्रैक्टिस करें, ताकि आप वही अपना जो रियल एग्जाम है उसमें आप पोर्ट्रे कर सकें। ठीक है। टिप नंबर 3 ये है कि फ्लुएंट रहे।
ठीक है। फ्लुएंसी पीटी का एक बहुत मेन कंपोनेंट है और बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आपको पूरा जुमला याद नहीं रहता तो आप रुके बगैर जो याद हो वो रवानी से बोलो। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी जुमले में अगर आप रुक गए ना तो आपको फ्लुएंसी के मार्क्स गए। सो इसलिए अगर आपको फ्लुएंसी के पूरे नंबर लेने हैं, आपको प्रोनाउंसिएशन के पूरे नंबर लेने हैं, आपने रुकना नहीं है, प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल प्रोनाउंस 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 करना है ताकि आप उस चीज के मार्क्स ना खोएं। ठीक है। अगर आप हेसिटेट करेंगे, बीच में पॉजेस लेंगे, तो आपके मार्क्स इसमें कम होते जाएंगे। ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक होगा, आपके मार्क्स भी कम होंगे। ठीक है। सो कोशिश करें कि इस चीज को आप अवॉइड करें। टिप नंबर 4 ये कि जब आपके पास एक सेंटेंस स्पीकर बोल रहा होता है ना तो उसकी पेस को समझें, उसकी टोन को समझें, उस पर ध्यान से सुनें। ठीक है। उसको मैच करने की कोशिश करें। इससे आपकी जो फ्लुएंसी होगी, जो प्रोनाउंसिएशन होगी, दोनों इंप्रूव होती है और लगता है कि आप नेचुरली बात करें। ठीक है। टिप नंबर 5 ये कि अपनी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत अहम होती है आपके पीटी के इस वाले टास्क। तो ऐसे रोजाना ऐसे जुमले सुने और उनको दोहराने की कोशिश करें, उसकी प्रैक्टिस करें। मतलब मुख्तलिफ लेंथ्स के हों, कुछ लंबे सेंटेंसेस हों, उनको सुने, उनको दोहराने की कोशिश करें। आप न्यूज सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, कोई शोज देखते हैं, तो जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको दोहराने की कोशिश करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप चंकिंग सीखेंगे, चंकिंग सीखेंगे और आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से टिप नंबर 6 ये कि आप बिल्कुल कंप्लीटली साइलेंट ना हो जाए, जो याद है वो बोलते जाए। आपको आपको लगता है आपको 5-10 लफ्जों में से 5 याद है, आपको 5 बोल, लेकिन रवानी से बोलिए, रुके मत। चाहे इट इज मेकिंग एनी सेंस और नॉट, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, दे आर नॉट असेसिंग योर ग्रामर। वो आपकी ग्रामर असेस ही नहीं कर रहे, वो देख ही नहीं रहे कि आप इज लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं, यू लगा रहे हैं, मी लगा रहे हैं, करेक्ट ग्रामर यूज करें। नो, दे आर नॉट असेसिंग दैट। ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपने फ्लुएंटली बोल, खामोश बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो इसमें हर सेंटेंस में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ये बहुत स्कोरिंग एक टास्क है अगर आप उसको ध्यान से अटेम्प्ट करें। ठीक है। प्रैक्टिस, हर हर टास्क के लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है ही। और आप यकीन करें, इतनी वेबसाइट्स हैं, इतना मटेरियल है, आप प्रैक्टिस करें। अगर आप 50 रिपीट द सेंटेंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि इस टास्क को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। डेफिनेटली यू कैन डू इट एंड यू कैन इजीली अटेम्प्ट इट। ठीक है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। ठीक है। पीटी एकेडमिक की रिपीट सेंटेंस टास्क पर। सो हमने मार्किंग क्राइटेरिया पे बात की, टिप्स पे बात की। ठीक है। जो आपको अच्छा स्कोर करने में ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लर्न विद डॉक्टर राबिया को फॉलो करें ताकि जो भी एग्जाम टिप्स और स्ट्रैटेजीज मैं आपसे शेयर करती हूँ वो आप तक पहुंचे। अगर आप कोई पर्सनलाइज्ड कोई ट्रेनिंग चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह उसमें हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये टिप्स हेल्पफुल हो। अल्लाह हाफ़िज़।